विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। संकल्प एक रखो मंजिल तक पहुंचने के लिए। संकल्प एक रखो मंजिल तक पहुंचने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस जीके का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2018 के अक्टूबर और जून के पेपर का सॉल्यूशन कर चुके थे। अब हम 28 जनवरी 2019 के जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था जीके का, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारा अंतिम पेपर हो जाएगा जीके का 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। साथियों, हमने हिंदी के भी पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है साथियों, तो जो साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हम बिना देरी के वीडियो को साथियों स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस 28 जनवरी द्वितीय पाली का आपको साथियों याद दिलवा दें, आपके लिए स्पेशल हमने करंट अफेयर कल एक वीडियो अपलोड की थी। जो साथियों ने नहीं देखी है उसको भी देख लेना साथी, और सभी को शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी मदद हो सके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो कौन? योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1937 से 1950 तक यूपी का क्या नाम था? तो क्या बोलते थे यूपी को? संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। उससे पहले आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? आगरा, फिर इलाहाबाद, और 1920 के आसपास लखनऊ पहुंची थी, और आंशिक रूप से मतलब पूर्ण रूप से राजधानी बनी लखनऊ 1925 में। ये भी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उनको भी ध्यान में रखें साथी, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला लगता है? तो आगरा में। क्वेश्चन नंबर 5 में, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी? तो कौन सी नदी? शारदा नदी, जिसकी लंबाई लगभग 350 के आसपास है, और ये जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहती है। शारदा नदी से निकली है शारदा नहर, ये सबसे लंबी नहर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेपाल बॉर्डर होकर के आती है। क्वेश्चन 6, उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो पता है 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। ठीक है। अब कितने राज्य यूपी के चले गए थे? तो ये आप कमेंट को बॉक्स में बताना, ये सब बताया हुआ है करंट मतलब यूपी जी के स्पेशल में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 1930 में सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन जो जाने जाते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, 1930 में इन्हें नोबेल मिला था, और 1954 इसमें इन्हें भारत रत्न मिला था। किनको? सीवी रमन को। क्वेश्चन ऐसे अभी आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजे गए वैज्ञानिक का नाम बताओ? तो सीवी रमन, भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतियों का संग्रह है? तो कौन सी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, बी, यानी 20 टली टेल्स। किन किए? विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 9, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी किताब कौन सी थी? तो आखिरी किताब थी 1 नवंबर 1984, इंदिरा गांधी की हत्या, ये वाली थी। ठीक है, 1 नवंबर 1984। और दो चट्टान है, दो चट्टानों पर हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रिय कविता मधुशाला, जिसे सबसे प्रसिद्ध हुए थे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, और निशा, ऐसे करके इनकी क्या है कविताएं इंपोर्टेंट है, रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले कॉल लैंडर स्टीनर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो कौन सा था? तो इसका आंसर बी, यानी स्टक्सनेट। क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि उसको बोलते हैं पाक जल संधि, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, पाक जल संधि का मतलब पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका से संबंध है, तमिलनाडु और श्रीलंका से।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्यों से नहीं लगती है? तो अलास्का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? तो अब देखो सबसे जनसंख्या वाला अधिक देश कौन सा? भारत आ गया ये मान लो, है, फिर चीन, और लेकिन इसके अकॉर्डिंग तीसरा पूछ रहा है तो यूएसए। इसका आंसर क्या है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? कौन सा अमीरात नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, मस्कट नहीं है। दुबई, अबू धाबी और शारजाह ये सब हैं संयुक्त राज्य अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी है पूछा गया, तो मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। क्वेश्चन नंबर 17, खाली जगह पहली लोकसभा अध्यक्ष? तो मीरा कुमार, महिला में, ठीक है। और पुरुष की बात करें तो गणेश वासुदेवन, ठीक है, वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई से स्टार्ट हुआ था, पता है आपको, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठपुर से, ठीक है। 1857 क्रांति की शुरुआत वैसे बैरकपुर छावनी मंगल पांडे जी के द्वारा की गई थी, जो कि 34वीं बटालियन से थे मंगल पांडे जी। आगे क्वेश्चन नंबर 19, और जो कि 1857 क्रांति का जो कारण क्या था? चर्बयुक्त कारतूस का निर्माण करना था, ठीक है, गाय और सुअर की चर्बयुक्त। क्वेश्चन नंबर 19, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी, खांडवी ध्यान रखें, खांडवी बहुत अच्छा जो नाश्ता है वो कहाँ पर बनता है? गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो कम ऑयल लगता है इसमें खांडवी में, शरीर के लिए भी स्वादिष्ट हो, मतलब लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया था। पहला भारत का हिंदी अखबार 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ, इसका नाम क्या? उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल कुमार कुशोर। और उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता? कोलकाता से, ये भी ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति से योगदान था? तो कौन सी गेहूं की थी? तो उसका नाम था लरमा रोजो, लरमा रोजो, ठीक है। हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति क्या है? आधुनिक तकनीकों के द्वारा खाद्य फसलों में वृद्धि करना, वही कहलाती है हरित क्रांति। खाद्य फसलों में वृद्धि करना आधुनिक तकनीकों के द्वारा, उसी को बोलते हैं हरित क्रांति, जो कि 1866-67 के आसपास इसके जो है हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और भारत के हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना साथियों जो एक्सप्लेन हो रहा है। तो कौन सी गेहूं की फसल के गेहूं के लिए हरित क्रांति विशेष करके, लेकिन कौन सी किस्म थी? लरमा रोजो। और इनकी MS स्वामीनाथन की मृत्यु अभी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो प्रारंभिक मसौदा को तैयार किया था VN राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के पिता भी कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 23, उम्मेद भवन कहाँ है? तो उम्मेद भवन राजस्थान के जोधपुर में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आगे, लावड़ी कहाँ का नृत्य है? लावड़ी, लावड़ी, लावड़ी का संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक, सबको पता है कथक है, ध्यान रखना, जिसके जो कलाकार हैं बिरजू महाराज को सुनाता है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और सितारा देवी। क्वेश्चन आगे 25, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किया गया था? 2016, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, 1773 से 1785 तक एक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग ये थे, ठीक है, गवर्नर जनरल 1773 से 85 तक। ध्यान रखें क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। जो साथी चैनल पर पहली बार है, याद दिलवा दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए साथियों आपके पास। और सभी को शेयर करो। देखो रात में कल करंट अफेयर की आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर दी गई एशियन खेल की, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, उस वीडियो को और देख लेना। एशियन खेल की अच्छी तरीके से सारी चीज़ें लिख दी हैं, कम समय में 10 मिनट की वीडियो है, देख लेना साथियों, क्वेश्चन आएगा उसमें से। क्वेश्चन नंबर 27, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने
इनमें से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध कर दिया? तो सेंटिल द्वीप को, जहाँ पर पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए द्वीप को बैन कर जाना बंद कर दिया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आगे, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक, देखो ये करंट का क्वेश्चन है, इसे हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं, 2018 के करंट। क्वेश्चन नंबर आगे 30, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, तो भारत स्वतंत्र हुआ था, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ठीक है। और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद जो है कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री तो पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बनते हैं। रेल मंत्री लियाकत अली, ये सब थे। चलिए, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो 2018 में बनी थी जी, अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। और जनवरी में परीक्षा हुई थी, तो करंट का क्वेश्चन उठाया था ये। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है किन की? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। इसकी ऊंचाई कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की? तो 182 मीटर। अगर बात करें उसमें फुट में, तो 597 फीट। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, सबसे ऊंची है। साधु नामक स्थान है वहाँ पे है ये प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 32, पुष्प के किस भाग में पराग, तो पराग कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। तो पराग कोश, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है? तो गोलाकार और अंडाकार कोकस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है? तो देख लो क्या अच्छा क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन पूछे। तो अब बैगनी रंग की अब वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस कलर में सबसे कम होती है? तो बैगनी में सबसे कम होती है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किस में होती है? तो लाल में होती है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें पूछा कितनी होती है, लगभग तो 455 से लेकर के 390 नैनोमीटर तक। और लाल की तरंग दैर्घ्य पूछ सकता है कि सर्वाधिक, मतलब लाल की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? तो वो 740 से लेकर के 622 नैनोमीटर होती है। 740 से लेकर के 622 नैनोमीटर होती है लाल की, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस में होती है? बैगनी की। कितनी है? 455 से लेकर के 390। अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसकी होती है? तो लाल की होती है। कितनी होती है? 700, कुछ बताया था अभी, क्या होता है? 740 से लेकर के 622 तक, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो प्रकाश की किरण गुजरती है तो सर्वाधिक किस रंग का विचलन होता है? सर्वाधिक विचलन कौन सा कलर करता है? तो सर्वाधिक विचलन करने वाला कलर है वो बैगनी है, और सबसे कम विचलन करने वाला कलर है वो है लाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कम फैलता है लाल, बैगनी ज़्यादा फैलता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक विचलन की बात आएगी तो बैगनी, कम की बात आएगी तो लाल, तरंग दैर्घ्य की बात आएगी तो लाल ज़्यादा और बैगनी कम है। उल्टा कर देना, ठीक है। मैं इस पर देखो 2 मिनट खराब आप मतलब बताया है, एक्सप्लेन किया, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता, बन जाएगा। तो सुन लेना, लिख लेना। मक्खन, मक्खन यानी किसका उदाहरण है? तो पायस। पायस क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय चीज़ें मिल जाती हैं उसे पायस कहते हैं, जिसका उदाहरण होता है दूध, मक्खन, क्रीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं है? 10 अणु किस में नहीं है? तो देखो किस में नहीं है ये पूछ रहा है, तो फटाक से हमें इसका जो है आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ग्लोवेयर साल्ट में भी 10 अणु होते हैं जल के, वाशिंग सोडा में होता है Na2CO3 10H2, और बोरैक्स में भी होते हैं, लेकिन एप्सम साल्ट में नहीं होते हैं। तो नहीं, 10 अणु नहीं होते, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन आगे 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 23 सितंबर 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला था सर विलियम ब्योर। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं इसके बारे में भी, ठीक है। विलियम म्यूर, जो कि अल्फ्रेड के द्वारा इस विद्यालय की मतलब आदेश दिया गया था, और स्थापना करने वाला था विलियम म्यूर, ठीक है। और भारत का पहला, वो उत्तर प्रदेश का पहला जो है विश्वविद्यालय था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो इलाहाबाद 1887 ईस्वी में विलियम ब्यूम के द्वारा बनाया गया था। आगे और भी देख लो, जोनाथन डंकन क्यों प्रसिद्ध, मतलब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1791 ईस्वी में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वाराणसी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकर ने 1791 में, और मदन मोहन मालवीय जी ने 4 फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ध्यान में रखेंगे, ये सारी बातें जो एक्सप्लेन की हैं लिख लेना। अंतिम क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री जो 1963 ईस्वी में नियुक्त की गई थी किस सरकार की थी? तो उत्तर प्रदेश की, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी जी, ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की थी, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू 1947 ईस्वी में, और वो भी कहाँ की? यूपी की दोनों ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो साथियों ये हमने 28 जनवरी 2019 का पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है, एक्सप्लेन भी कर लिया है। सभी साथियों को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी आपके लिए जो है वीडियो लाई जाएगी, करंट अफेयर की वीडियो भी लाई जाएगी, लेकिन आप कमेंट करके बताएं और सभी साथियों को शेयर करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।